हेलो स्टूडेंट्स, कोन एंड सिलेंडर के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। हम देख चुके हैं जो इक्वेशन होती है कोन की जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, ठीक है ना, वो एक सेकंड डिग्री की क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो हमें क्या निकालना है इस प्रॉब्लम में, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द सरफेस। यानी कि हमें एक ऐसे कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, और जो कहाँ से पास हो रही है, जो इंटरसेक्शन है किस किस का, प्लेन का और एक सरफेस का। तो उनके इंटरसेक्शन से ये कोन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और ये जो कोन है इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना। तो ये हमको निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, न्यूमेरिकल भी हम करने वाले हैं। तो पहले तो हम इसके तरीके को देखते हैं कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ ए कोन निकाल सकते हैं जो पास हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स, जिसमें से एक है प्लेन और दूसरा है सरफेस। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ ए प्लेन लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, जो आपको दी हुई है, आप प्लेन की इक्वेशन लिख लीजिए। ये क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों कि हम राइट हैंड साइड को 1 बना देंगे, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स हम प्रीवियस यूनिट में भी कर चुके हैं, ठीक है ना। अपॉन क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सरफेस की इक्वेशन दी है हम उसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। हियर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, सॉरी क्या कहते हैं, सरफेस की इक्वेशन दे रखी है आपको। वो क्या दे रखी है आपको, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक है ना। देखो हमको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए कोन निकालनी है। और ये जो इक्वेशन ऑफ ए कोन निकालनी है, आपको ये पता है कि ये जो कोन है ये पास हो रहा है इंटरसेक्शन से, और वो किस किस चीज़ का इंटरसेक्शन है, प्लेन और सरफेस का। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जो प्लेन आपको दिया है उसकी इक्वेशन लिख लो, राइट हैंड साइड को 1 बना लो, और फिर उसके बाद क्या करो, आप सरफेस की इक्वेशन को लिख लो। अब सरफेस की इक्वेशन आपने लिख ली। अब देखिए क्या ये होमोजीनियस है, बिल्कुल है। देखिए x की पावर 2 है, y की पावर 2 है और z की पावर 2 है। तो राइट हैंड साइड भी अगर मैं इसको होमोजीनियस बनाऊं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये जो 1 है मेरा, वो मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, इस 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पे यूज कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा मेरा, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन P का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसलिए पड़ी जैसे मैंने अभी कहा कि होमोजीनियस बनाना है हमने। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा होमोजीनियस है, ठीक है ना, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, होमोजीनियस है 2 डिग्री में। अब राइट हैंड साइड को देखो, जब आप इसके होल स्क्वायर को खोलोगे तो x की पावर भी 2 हो जाएगी, y की पावर भी 2 हो जाएगी और z की पावर भी 2 हो जाएगी। तो यानी कि क्या है कि इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 का स्क्वायर किया है। क्लियर है बात है। अब क्या हो जाएगा, इस p को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, LX प्लस MY प्लस NZ का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी कोन की। तो मैं क्या लिख दूंगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कोन की इक्वेशन। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, देख लीजिए, ये है इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, ठीक है। अब अगर वर्टेक्स ओरिजिन है
तो ऑब्वियसली है कि आपका आंसर किस में आना चाहिए। देखिए अगर वर्टेक्स ओरिजिन है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड डिग्री की क्या होमोजीनियस इक्वेशन आनी चाहिए। तो आ रही है ना, लेफ्ट में देखिए एक्स वाई और जेड की जो डिग्री है 2 है, और ऐसे राइट हैंड साइड में भी देखिए एक्स वाई और जेड की जो डिग्री है वो क्या है 2 है। तो यानी कि ये क्या है 2 डिग्री की एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली है कि देखिए क्वेश्चन के पैटर्न को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यार आपको फाइंड करनी है एक ऐसे कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने प्लेन की इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 1 बनाया, और जब हमने सरफेस की इक्वेशन देखी तो 1 का स्क्वायर क्यों किया, 1 का स्क्वायर करने से क्या है कि हमारी जो कोन की इक्वेशन आ जाएगी वो सेकंड डिग्री की क्या आ जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा है। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन टू द कॉइन। देखिए क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस पे है, ठीक है ना। टू द कोन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। तो यानी कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो इतना देखते हुए आपको ये पता चल गया कि यार आंसर जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड विच passes through द कर्व। अब आपको कर्व दे रखे हैं, ठीक है ना। अब कर्व क्या दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। देखिए कितना आसान सा है, अगर आप समझ गए हैं तो सबसे पहले तो आप जो गिवन कर्व्स हैं उनको लिख दीजिए। गिवन कर्व्स आर क्या क्या हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ऐसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू कितना है 1। इसको क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। क्लियर है, आई बात समझ में। अच्छा इसको आप क्या करते हैं, देखिए जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है आप क्या कर सकते हो, उसको अब होमोजीनियस बनाना है आपने, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू कितना 1 स्क्वायर। अब ये 1 की वैल्यू आप कहाँ से रख देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 की वैल्यू है ना इक्वेशन 1 से। अब इसका क्या होल स्क्वायर, क्यों किया होगा हमने होल स्क्वायर, अरे सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई और जेड की पावर 2 है, और राइट हैंड साइड में भी हमको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की पावर 2 बनानी है, ताकि क्या हो जाए, जो आपकी कोन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सेकंड डिग्री की एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पता ही है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, एक्स वाई क्या कहें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ओपन कर लेना और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27 एक्स स्क्वायर प्लस 32 वाई स्क्वायर प्लस 72 वाई जेड प्लस 72 जेड एक्स प्लस 72 एक्स वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको तो कर ही सकते हो ना आप बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको आता ही है, बाकी आप इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे। तो मैंने भाई आंसर शीट से डायरेक्ट आपका आंसर बता दिया, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। और ये क्या होगा आपका, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है ना। तो ये तो एक शॉर्ट वीडियो जैसा बना दिया है मैंने, आपका 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा ये, बट अगले वीडियो में मैं आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर पूरा समझा दूंगा। वो राइट सर्कुलर सिलेंडर तो नहीं है क्या, राइट सर्कुलर कोन मैं आपको पूरा समझा दूंगा, और उसके बाद में जल्दी से आपको 1-2 दिन में सिलेंडर भी पूरा करके इस यूनिट को कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।